नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि पास्टर जी अंकुर नरूला जी के मिनिस्ट्री खामरा चर्च में गए थे। वहां पे बहुत सारे देश भर से पास्टरों की जमावड़ा लगी और मेरा सवाल पास्टर जी से यही है कि वहां पे चंगाई छुटकारा और चिन्ह चमत्कार के बारे में इनकी क्या विचारधारा है, इनकी क्या अवधारणा है, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। देखिए, अगर अपोस्टल अंकुर नरोला जी के बारे में, वहाँ के चर्च के बारे में, चिन्ह चमत्कार के बारे में अगर बात करेंगे तो निश्चय ही आप इस बात को जान करके शॉक्ड हो जाएंगे कि वहाँ जो चीज़ भी होता है टोटली ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। किसी भी प्रकार की कोई फेक चीज़ें नहीं होती हैं, सारे चीज़ों में ओरिजिनलिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति को चिन्ह चमत्कार की बातें अगर होती है तो वह सारा चीज़ ऑन कैमरा रिकॉर्ड होता है, वो सारा चीज़ आपको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होता है। मैंने वहाँ देखा, जब गवाहियाँ चल रही थी तो हम लोगों को दिखाया गया था एक वीडियो में कि एक लड़का को पता नहीं, वो जो चेचक होता है वो चेचक हुआ था और वो चेचक के होने के कारण उसके शरीर के सारे चमड़ी जो है उतर गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि चमड़ी उतर जाने का मतलब क्या होता है। लेकिन डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर उसको दूसरा बीमारी बताया। शरीर में से सारे चमड़े उतर के पूरा लाल लाल, कैसे ब्लड होता है ना, एकदम ब्लडी ब्लडी, देख करके डर। सिर में मुंह नाक एकदम टोटल, मैंने कही है ना कि टोटली, हाँ टोटली एकदम ब्लडी था, है ना, ऐसा था। डॉक्टर के पास जब वो गया तो डॉक्टर ने कहा कि 1.5 लाख रुपए की इंजेक्शन लगेगी, गारंटी नहीं होगा, आप सबसे पहले इस पर साइन करो। वो सब चीज़ करवाया, इलाज करवाने के बावजूद भी वो सही नहीं हुआ था। जब वो व्यक्ति यहाँ खामरा चर्च में आया नहीं, उनको हॉस्पिटल से ही, चूँकि हॉस्पिटल अति भी होता है, तो हॉस्पिटल से ही ऑनलाइन हो करके और यहाँ से उनके लिए प्रेयर किया गया। तो उस प्रेयर के बाद जो उसकी स्थिति देखी हम लोगों ने तो शॉक्ड रह गए, है ना। वो लड़का पूरी तरह से उस बीमारी से निकला और पूरी तरह से चंगा हुआ। ठीक है, ऐसे एक नहीं, हम कहते कि लाखों लाख गवाहियां हैं जिसको डॉक्टर ने कहा कि इसका लाइफ नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, वो सारा चीज वहाँ पॉसिबल है। मैंने सबसे अच्छा हमें ये लगा, वहाँ कोई फेक चीज़ें नहीं होती है। वहाँ मीडिया टीम में काम करने वाले जो आपको न्यूज में शॉर्ट्स देखते हैं या यूट्यूब पर जो वीडियोस देखते हैं, तो वो वीडियो को एडिटिंग करने वाले, यूट्यूब पर फेसबुक पर अपलोड करने वाले जो टीम है, मैंने उनसे भी मिला। उनसे जब मैं बात किया तो उसने बताया कि पापा जी का, अर्थात अपोस्टल जी का साफ साफ निर्देश है कि अगर ग्राउंड में कुर्सियां खाली हैं तो उस खाली कुर्सी को दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि जहां क्राउड है वहां दिखाओ और जहां भीड़ नहीं है, कुर्सी खाली, तो उसको नहीं दिखाओ। मैंने जो सही है उसको दिखाओ। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट को दिखाना है। और एक भी अगर फेक नजर आ गया तो समझिए कि बहुत बड़ी क्लास लग जाती है और कोई साधारण चीज नहीं होता है। वहां का एक एक बंदा जो होता है ना, आदेश का पालन करता है। ठीक है, ये वहां की ओरिजिनलिटी है। एक भी वीडियो में आप देखिएगा, कहीं भी किसी भी चीज में कहीं से आपको फेक नजर नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जगहों पर तो होता है क्या कि व्हील चेयर पर एगो सिर्फ कमर में दर्द रहता है तो एगो बेल्ट लगा करके व्हील चेयर पर चल जाता है और उसको बुलाया ही जाता है उसी रूप में, और वहां जाकर के व्हील से प्रार्थना करता है और व्हील चेयर से उठा करके टांग करे बल्ले बल्ले ऐसे कर देता है। तो इस प्रकार की फेक जो चीजें हैं यहाँ नहीं होती है। ये ओरिजिनलिटी जो है ये बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इंस्पायर हुआ इस बात से भी कि नहीं, वास्तव में इसी प्रकार का सेवा का मतलब यही है। हम किसी व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। वहाँ किसी भी व्यक्ति का अगर कोई इस प्रकार की प्रेयर के लिए जाता है तो उसके लिए आपका डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, आपके पास में जो चीज़ है वो सारा चीज़ चाहिए। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, वो टोटल रिपोर्ट वहाँ चाहिए। टोटल रिपोर्ट के आधार पर ही आपका प्रार्थना होगा। और जब गवाही बनती है, जो गवाही आप रिपोर्ट देखते हैं ना, तो वो गवाही जो बनता है ना, वो दोबारा हील होने के बाद
दोबारा टेस्ट होने के बाद वो गवाहियां बनती है। ऐसा नहीं है कि हो गया थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो चलो जी ऐसे कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ओरिजिनलिटी है। तो रियली है कि इस प्रकार की चीज हमें बहुत इंस्पायर करता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि एक बात का दुख हमें हुआ कि मैं तो उम्मीद करके गया था कि मेरी भी मुलाकात अपोस्टल जी से होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर की योजना नहीं थी इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हुई। थोड़ा देर के लिए मन में ऐसा लगा था कि मैं नहीं मिल पाया, लेकिन बस मैं एक बात जानता हूँ, परमेश्वर की योजना अगर मिलने के लिए होगी तो कौन रोक सकता है? नहीं कोई रोक सकता है। तो आज नहीं तो कल मुझे मालूम है शायद परमेश्वर की योजना कुछ दूसरे ढंग से मिलाने का होगा, इसलिए मैं नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन मिलूंगा जरूर, ये हमें पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से वीडियो में दिखाई जाती है, आप तो वहां पे गए, आखिर सच्चाई क्या है? देखिए वीडियो की सच्चाई के बारे में हमने अभी बताया कि उनका जितना भी 5-6 एंगल से कैमरा लगे हुए होते हैं, सारे कैमरा जो है कैमरामैन एकदम स्टैंड बाय मोड पर और इतने एक्टिव होते हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो उनके वीडियो में दिखाई जाती है, आप जा करके वहां पे क्या देखे? जो वीडियो में दिखाया जाता है वहां पे जाने के बाद वही है कि वहां कुछ अलग है सिस्टम? नहीं, वहां जाने के बाद हमारी आंखें और खुल गई है कि हम जो वीडियो में देखते थे उन चीजों के बारे में वहां और क्लियर हो गया कि वीडियो में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई फेक चीजें नहीं होती है। जो भी होती है बिल्कुल ट्रू होती है, बिल्कुल सच्चाई होती है। जो होता है वीडियो में आप वही देखते हैं, अन्य वीडियो की भांति नहीं। अन्य जगहों पर तो फेक होता है, लोग इधर उधर झूठ मूठ लंद फंद भी करता है ना, इसलिए कि उसके अंदर में उस प्रकार की आत्मा है। अपोस्टल जी के चर्च में, खामरा चर्च में इस प्रकार की कोई चीजों को फेक का कोई वहां जगह नहीं है। मैंने एक हमारे संपर्क के ही थे, उनकी बच्ची वहाँ पर काम करती थी, तो मैंने उनके बारे में यह भी जानना चाहा कि अपोस्टल जी किस नेचर के हैं, मीन्स हार्ड नेचर है या सॉफ्ट नेचर हैं, स्पिरिचुअल मदर सोनिया जी हैं वो कैसे। तो उन लोगों ने बताया कि अपोस्टल जी के बारे में तो बात करिए ही नहीं। उन्होंने बताया कि वो तो जो आप मोम देखते हैं ना, मोम, तो वो मोम है, उनका हृदय मोम सा है ना। मैंने इतना जल्द, इतना दयालु, इतना दया करते हैं कि मैंने कहिए मत, इतना उनके अंदर में काइंडनेस है। स्पिरिचुअल मदर सोनिया नरूला जी के बारे में बताया कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए कि डिसिप्लिन डिपार्टमेंट उनके अंदर में है। तो चूंकि जितना भी मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट को देखते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन अपोस्टल जी के बारे में कहें तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं, उनको कहिए फुल डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले, प्रेयर वैरियर या प्रेयर लाइफ, उनको कहिए प्रेयर लाइफ हैं, मैन ऑफ द गॉड हैं, और बिल्कुल काइंड से भरे हुए व्यक्ति हैं। उनके जीवन को आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि यीशु मसीह के बहुत सारे गुण उनमें मिलते हैं। और वीडियो में आप जो कुछ भी देखते हैं, वीडियो में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई टेम्परिंग, किसी भी प्रकार की कोई फेक चीजें वहां नहीं मिलती। मसीही समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंकुर नरूला जी के बारे में? मैं तो सबसे यही बात कहूंगा, ये बात को कहूंगा कि दूर हो सकता है किसी के लिए, लेकिन अगर कोई मन में ठान ले तो एक बार जाने में तो दूर नहीं हो सकता है। कम से कम एक बार प्रत्येक व्यक्ति को वहां जाकर के देखना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं यही सबको कहूंगा कि आइदर यू आर ए पास्टर और बिलीवर्स, यू डोंट केयर, you should go one chance they are necessary. For that you will learn how to serve the people and how a pastor should be with the character and with the role of Jesus. तो मैं सबको यही कहूंगा कि पास्टर होने के नाते या विश्वासी होने के नाते, रोगी होने के नाते, मरीज होने के नाते, किसी भी नाते आपको एक बार वहां जाना चाहिए। वहां जाने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, सेवा क्या होता है। चलिए, तो पास्टर जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वहां पे जाने के बावजूद क्या देखा, क्या सीखा, क्या कुछ वहां पे कैसे मैनेज किया जाता है, ये तमाम बातों पे बातचीत किया। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।